और बात करते हैं बड़ी खबर की। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया है। आरोपी सोनम को जमानत मिल गई है, जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आई है। आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने इस बात की पुष्टि की है। मर्डर केस के मुख्य आरोपी है सोनम, जो फिलहाल जेल में बंद है। इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि सोनम को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने की जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। मर्डर केस के मुख्य आरोपी है सोनम, जिसे जमानत मिल गई है। इससे पहले कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सोनम को जमानत मिल गई है। राजा रघुवंशी मर्डर केस जिसने सभी को हिला कर रख दिया था, उस मामले में सोनम जो कि मुख्य आरोपी है, उसे जमानत मिल गई है। सोनम फिलहाल शिलांग जेल में बंद है, लेकिन अब राजा रघुवंशी के भाई ने इस बात की पुष्टि की है कि सोनम को जमानत मिल गई है। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस के मुख्य आरोपी सोनम को जमानत मिल गई है, जो कि शिलांग जेल में बंद है। इससे पहले कई बार जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन खारिज हो गई थी। अब ये जानकारी मिल रही है कि सोनम को अदालत से जमानत मिल गई है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई है। तो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी के बाद दोनों शिलांग गए थे और वहीं पर इस मर्डर को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया। मुख्य आरोपी के तौर पर सोनम की गिरफ्तारी हुई और अब ये जानकारी मिल रही है कि सोनम को जमानत मिल गई है। इस बात की पुष्टि राजा रघुवंशी के भाई ने की। इस मर्डर केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। पुलिस ने तमाम कड़ियों को जोड़ा और इसके बाद पुलिस की जांच सोनम रघुवंशी पर केंद्रित हुई। जांच के दौरान तमाम तथ्य, तमाम कड़ियों को जोड़कर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि सोनम इस मर्डर केस के मुख्य आरोपी है। उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से सोनम जेल में बंद है। कई बार उसकी तरफ से जमानत की कोशिश की गई, लेकिन जमानत याचिका खारिज हो गई। अब ये जानकारी मिल रही है कि सोनम को जमानत मिल गई है। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस के मुख्य आरोपी सोनम को जमानत मिल गई है और इस बात की पुष्टि राजा के परिजनों ने की है। उनके भाई ने बताया है कि सोनम को जमानत मिल गई है। सोनम फिलहाल शिलांग जेल में बंद है और अब उसके जमानत मिलने की खबर सामने आई है। मुख्य आरोपी है सोनम। पति की हत्या का आरोप लगा है उस पर। लंबे समय से वो जेल में बंद है। बार बार जमानत की कोशिश की गई, याचिका खारिज होती रही, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सोनम को जमानत मिल गई है और इस बात की पुष्टि राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से की गई। कुछ डाल दो, इसके बारे में कुछ भेज दो यार। सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर कहा, अभी जब हमने विपिन से बात की तो विपिन का स्पष्ट रूप से कहना है कि बोले जो कोर्ट में जो जब सोनम को जो गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो इनके पास मुख्य आधार ही नहीं था कि आखिर सोनम को गिरफ्तार क्यों किया गया और कहां से गिरफ्तार किया गया है। उसी का पॉइंट बना के ही जो है सोनम को जमानत मिली है। और उसके भाई का कहना है कि पैसे के पावर क्या है, बोले हमको जो इंसाफ की उम्मीद थी वह नहीं मिली है और ये पैसे की जीत है। उस तरीके के आरोप इन्होंने अभी लगाए हैं। उसके साथ साथ हाईकोर्ट में भी अपील करने की बात कही है जमानत को निरस्त कराने के लिए। जी, परिवार इस बात का लंबे समय से विरोध कर रहा है और यही कारण है कि इससे पहले भी कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस बार जमानत मिलने के पीछे का आधार क्या रहा, कुछ साफ हो पाया है सचिन?
इसमें मुख्य रूप से जो आधार आया वो यही सामने आया है कि पुलिस यह सिद्ध नहीं कर पाई है वहाँ पे कि आखिर इसको गिरफ्तार क्यों किया गया था और कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। मुख्य कारण क्या रहा है, इन सब चीजों को लेकर इसमें जो है कई प्रकार के विरोधाभास सामने आए हैं और उसी के कारण ही अभी जो है जो सोनम को जमानत मिली है, क्योंकि 4 बार पहले भी सोनम जमानत लगा चुकी थी और उसके बाद इसकी खारिज हुई थी और 5वीं बार में उसको आज जमानत मिल गई है। जी ठीक है सचिन, आप बने रहे हमारे साथ। राजा रघुवंशी के भाई ने क्या कहा एक बार वो सुन लेते हैं। मेरा तो ये मानना इसमें ऐसा कुछ मोटिव नहीं बता, पुलिस बताए नहीं बताए और सोनम को कोई अधिकार नहीं है तो पूछने का तो मेरे को गिरफ्तार क्यों किया गया। जब गिरफ्तार किया तो उसका सोनम कुछ का ही होगा तो पुलिस ने गिरफ्तार करा है। और इसी बिंदु पे जो है कहीं ना कहीं वकील ने जो है कोर्ट में बहस करते हुए जज से जो है और सोनम को जमानत के लिए ये चीज लगाई गई है। और जैसे सोनम के माता पिता ने कहा था पहले तो सोनम को जो हम 1 साल के पहले छुड़ा लाएंगे, वो चीज सोनम के माता पिता ने दिखा दी, आज करके दिखा दी है। तो आज पैसे की पावर के सामने जो है आज कोई भी व्यक्ति मर्डर कर सकता है, ये तो हमने देख ली हम लोगों ने, क्योंकि आज सोनम के घर से जो पैसा लगाया गया है और वहाँ पे जो गवाह को खरीदा जा रहा है करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोनम के आगे जो पैसे की पावर जो है उसके सामने मेरे भाई को न्याय नहीं मिल पाया आज। कहते ना अपन जैसे कि किसी घर में राक्षस से जाति का जो बच्चा पैदा होता है उसमें से वो एक पैदाइश जो थी वो राज के साथ में जो है और सोनम के घर में जो है गोविंद जो है वो राक्षस पैदा बच्चा है, क्योंकि उसने पल पल जो झूठ बोला हमारे घर में आके, मेरी माँ से गले रबड़ के हुआ है, मेरे से पल पल झूठ बातें करते रहा है। सोनम ने कुछ करा कुछ नहीं करा कि फांसी दिलाऊंगा मैं, भाई को सब दिलाऊंगा मैं, मगर उसने आज जो है सब चीज करके दिखा दी है। तो झूठ जो है झूठ की विजय होती है, सत्य की हार होती है आज। इसमें देखिए हम लोग जो इसमें भी आज में बात में हुई है और अभी बात करता हूँ हाईकोर्ट वकील से जो है, तो ये तो होगा तो सोनम की जमानत जो है उसको निरस्त करने के लिए हम लोग अपील लगाएंगे। मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, राजा रघुवंशी बराबर। सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए। सचिन, राजा के भाई का यह कहना है कि सत्य की हार हुई है और ये बहुत दुखद है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि ये पैसे की ताकत की जीत है, उसी का परिणाम है। जी बिल्कुल, देखिए यह स्पष्ट रूप से ये आरोप लगा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से जो है पूरे तरीके से वो स्पष्ट रूप से पैसे को ही वो सबसे ज्यादा ताकतवर मान रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से सामने है जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, किस तरीके से जमानत मिली है। कि जो जमानत का आधार जो बना है वो यही बना है कि जिस तरीके से जो पुलिस यह सिद्ध नहीं कर पाई कि उसको आखिर गिरफ्तार किया और कहां से गिरफ्तार किया गया, यही मुख्य आधार उनके वकील ने बनाया था पूरे मामले में। जी तो क्या परिवार अब जमानत को चुनौती देगा आगे? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात विपिन ने स्पष्ट रूप से कही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की चुनौती अभी हाईकोर्ट में दी जाए। जी ठीक है, चूंकि राजा के परिवार की तरफ से पुष्टि की गई है और नाराजगी भी जताई गई है, सोनम के परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक सचिन इस पर? देखिए इस पूरे मामले में सोनम के परिवार की तरफ से किसी प्रकार का कोई रिएक्शन अभी सामने नहीं आया है। कोई सामने आने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी 4 बार पहले जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और अब जाके उसको जमानत मिली है, तो संभवतः वह पहले उसको बाहर निकालेगी, उसके बाद कोई ना कोई रिएक्शन सामने आने की संभावना है। क्योंकि उसके भाई ने ही पूरा मुकदमा देखा है। उसका भाई था एक टाइम पे जो इस तरीके से वह राजा के घर पे आया था और उसकी माँ से गले लिपट कर रोया था और उस तरीके से कहा था कि बोले मेरी अगर बहन अगर गुनहगार है तो बोले फांसी के तख्ते पर मैं उसे चढ़ाऊंगा और मैं इसमें इसका पूरा सहयोग करूंगा। जी परिवार क्या कह रहा है, राजा का परिवार क्या कह रहा है सचिन? क्या पुलिस जांच में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई? चार्जशीट बनाने में पुलिस की तरफ से कोई कमी रह गई? पुलिस सही तरीके से पूरी केस की पैरवी नहीं कर पाई जिसके आधार पर जमानत मिल गई सोनम को? देखिए परिवार ने तो स्पष्ट रूप से, जो उसका भाई है उन्होंने तो स्पष्ट रूप से यह बात कह दी है, क्योंकि पुलिस ने जो है वह सिद्ध नहीं कर पाई कि कहाँ से उसको गिरफ्तार किया था और आखिर क्यों गिरफ्तार किया था। लेकिन जिस तरीके से न्यूज स्टेट ने हर बार एक ही बात को उठाया था, क्योंकि जिस तरीके से सोनम के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि हत्या करने के बाद वह इंदौर आई थी, दसूरिया में इधर आके रही थी, क्योंकि शुरू से लेके अगर बात की जाए इस पूरे केस में तो सोनम के खिलाफ पुख्ता सबूत अगर कहें तो वो नहीं थे। सिर्फ सीसीटीवी पुलिस के पास मौजूद था, वो होटल से निकलते हुए आते जाते हुए, और उसके बाद की बात करें तो लोकेशन वगैरह नहीं थी, क्योंकि मोबाइल पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। मोबाइल किसी प्रकार के सोनम की तरफ से बरामद नहीं किए गए थे। राजा का मोबाइल आज तक किसी को मिला नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है वो कोई सामने थे, लेकिन अब ये कोर्ट ने किस बेस पे जमानत दी है, ये क्या उन्होंने आदेश दिए हैं, यह अभी देखने वाली। ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।